हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और भक्ति के अंगों का वर्णन हम सुन रहे हैं। उसमें 8वां अंग हम सुन रहे हैं, यावद अर्थानुवर्तिता यथा नारदीय। जितना भक्ति के लिए आवश्यक हो उतना ग्रहण करना, जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक हो उतना ग्रहण करना नहीं कहा गया है, जितना भक्ति के लिए आवश्यक हो। अब भगवान की भक्ति में से दीपदान है। अब ये तो बहुत प्रबल भक्ति है, तो दीपदान तो उसमें कुछ एटलीस्ट सरसों नहीं, सरसों नहीं, घी या दूसरा कौन सा तेल होता है, वो तिल का तेल। तो कम से कम तिल के पैसे होने चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगरबत्ती कुछ अर्पण करना चाहिए। और तो ये भी नहीं है तो फिर जल से भी काम चलेगा। जल तो चाहिए ना, कम से कम जल, तुलसी कुछ तो चाहिए। गरीब व्यक्ति भी कर लेगा, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति इतना जुटा सकता है और उससे बहुत लाभ हो जाएगा, तो उतना स्वीकार कर लेना चाहिए। ये मैंने मतलब दिस इज़ वेरी हाई, स्टिल वेरी हाई, कि केवल भक्ति के लिए आवश्यक है वह स्वीकार करें। लेकिन ये आप समझ गए कि इसमें युक्त वैराग्य हो गया कि जो भी भगवान के यश के लिए आवश्यक हो वह करना। देखिए, ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हैं। कल महाराज के प्रवचन में हम बात सुन रहे थे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आई थी। भक्तों का कर्तव्य है कि भगवान के यश को बोला जाए, क्योंकि भगवान का यश सबसे अधिक पवित्र करने वाला है। जीवों को रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की ही सामग्री इस जगत में मिलती है। द होल वर्ल्ड इज सिंपली अ बिग मॉल ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। इन 3 गुणों और इनसे बनी हुई वस्तुओं के अलावा और कुछ वस्तु बिक नहीं रही इस जगत में, कहीं पे भी आप चले जाइए, एक्सेप्ट लॉर्ड्स ग्लोरीज। भगवान के यश के अलावा सब कुछ मटीरियलिस्टिक है, मटीरियल ही है बेसिकली। तो अब जीव का दुख जाएगा कैसे? दुख जाएगा जब निर्गुण वस्तु का सेवन करेगा। तो भक्तों का कर्तव्य है कि अब भगवान का यश बोलने के लिए जो आवश्यक हो, या उसका विस्तार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए जो आवश्यक हो वह स्वीकार जरूर करे। अब जैसे ये माइक 2000 रुपये का आया था, तो इतने तो पैसे मेरे पास होने चाहिए कि माइक खरीदा सके, नहीं तो आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ेगी। जब आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ेगी तो लोगों को प्रचार क्या होगा? समझ गए ना बात? इंटरनेट के भी पैसे लगते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भक्तों को वास्तविक रूप से जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए जो आवश्यक हो वो ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। वो उससे कम भी करने में दिक्कत होगी, और उससे ज़्यादा करना तो फिर भोग बुद्धि ही होगी। मेरे पीछे बोलिए। यावत् स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवे। यावता स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत्। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवे। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत्। आधिक्ये न्यूनतां याञ्च च्यवते परमार्थतः। आधिक्ये न्यूनतायाञ्च च्यवते परमार्थतः। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवे। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत्। आधिक्ये न्यूनतां यां च च्यवते परमार्थतः। आधिक्ये न्यूनतायाञ्च च्यवते परमार्थतः। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवे। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत्। आधिक्ये न्यूनतायां च च्यवते परमार्थतः। आधिक्ये न्यूनतायाञ्च च्यवते परमार्थतः। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत्। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत्। आधिक्ये न्यूनतायाञ्च च्यवते परमार्थतः। आधिक्ये न्यूनतायां च च्यवते परमार्थतः। यावदर्थानुवर्तिता यथा नारदीय पुराण में उक्त है, जिसके द्वारा स्वनिर्वाह हो, प्रयोजन को जानने वाले व्यक्ति उतना ही स्वीकार करें। कम अथवा अधिक स्वीकार करने से परमार्थ से पतन हो जाता है। दुर्गम संगमिनी। स्वनिर्वाह अर्थात जिससे निज भक्ति आचरण का निर्वाह हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं। श्लोक तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें कह सकते हैं। पहले तो व्यक्ति समझे कि भक्ति का प्रयोजन क्या है, क्षमा कीजिएगा, मानव जीवन का प्रयोजन क्या है।
तस्येव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधा। श्लोक जब ढूंढेंगे इसका सेकंड लाइन हमेशा भूल जाता हूं मैं। तस्येव हेतो प्रयतेत कोविदा, जो कोविद है, और यहां पे शब्द है अर्थविद, जो प्रयोजन को जानने वाला व्यक्ति है। तो वही वहां भागवत में कहा गया है कोविद, जो कोविद है, जो बहुत बुद्धिमान है। तस्येव हेतु प्रयतेतः, उसी हेतु के लिए वह प्रयत्न करेगा। तस्येव हेतु प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिधा, जो ऊपर के लोगों से लेकर नीचे तक भ्रमण करने में उसे नहीं मिला है। तो प्रश्न होगा कि क्या मिला है, पहले सोच लें। भौतिक सुख मिला है और भौतिक दुख मिला है, और उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उसको अगले लाइन में कहा गया, किसी ने ढूंढा अब तक वो कोई यहाँ पे बता सके श्लोक के। दुख बदल तः सुखम कालीन सर्वत्र कबीर रहसा करके श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ। कोई है तो अगर सहायता करने वाला तो बोल दीजिएगा, प्रथम स्कंद में है। तो एनीवेज, मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो उसमें बोल रहे हैं तल लभते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहसा। 1.5.18 भागवतम से आप देख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अप्लाई करने में पूरा जीवन निकल जाएगा, और अगर कर लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। तब आप एक चीज बताइए कि जो आपको आपके भगवत मतलब आपके जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सहायक हो, वही ग्रहण करना चाहिए। जो नहीं हो उसे क्यों ग्रहण करेगा? क्योंकि जो भी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं उसका उपयोग भी कर रहे हैं, और वह भी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे मन में, हमारे चित्त में कुछ कुछ स्पेस ले लेती है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये मैं खाली बोल रहा हूं कि समझ में आ रहा है? आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, वह उपयोग तो आप कर रहे हो, लेकिन साथ साथ उसका स्मरण भी तो कर रहे हैं। मैं बहुत स्लोली जाना चाहता हूं, ये बात ताकि समझ में आए। नहीं तो आप देखें ना कि अपने घर में आप ढूंढेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें जिसका ना तो मटेरियल उपयोग है ना स्पिरिचुअल उपयोग है। यहां तो बोला जा रहा है जो केवल स्पिरिचुअल उपयोग की चीजें बस वो ग्रहण कीजिए, स्वयं की भक्ति करने के लिए, दूसरों को भक्ति में सहायता देने के लिए। और ये बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि गोबरेला की प्रवृत्ति हर इंसान में होती है। कहीं गोबरेला कौन है? देखिए, गोबरेला एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो गोबर को इकट्ठा खाता है, तो गोबर इकट्ठा करता जाता है, इकट्ठा करते करते वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके छेद में नहीं जाता। दैट इज द टेंडेंसी, होल्डिंग की टेंडेंसी मनुष्य में इसलिए है क्योंकि हम लोग रजोगुणी हैं। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और आप विचार कीजिए, जितना है उतने उसके बारे में जरूर सोचता है कि कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले। आजकल कितना आसान है ना, वो OTP चोरी कर ले, व्हाट सो मेनी थिंग्स आर देयर। डिजिटल वे में भी लोग चोरी कर लेते हैं। बैंक का चोरी हो जाना, लुट जाना तो थोड़ा कम संभावना है, लेकिन फोन से कुछ चोरी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साइबर क्राइम से कहना चाहिए। तो पैसा है ना, तब ना चिंता हो रही। तो पैसे की जरूरत होती है और वस्तुओं की जरूरत भी है, तभी तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। लेकिन अनावश्यक वस्तु की जरूरत नहीं रखना चाहिए, अनावश्यक नहीं रखना चाहिए। तो पहले तो इसको अन्वय को देखेंगे, उसके बाद आगे बातें करते हैं। यावता, जिसके द्वारा, यावत मतलब जितने से, ये मिनिमम के अर्थ में है, मैक्सिमम के अर्थ में नहीं है। ये मिनिमम के अर्थ में, जितने मिनिमम से काम चल जाए, ये अर्थ है। समझ गए ना? यावत मतलब इतने से उतनी चादर पर इतने काम हो गया। वैसे आप लोग 10 बाय 10 की चादर तो स्वीकार करते होंगे ना, है ना निर्मला माता जी? आपकी चादर 10 फीट बाय 10 फीट की है ना, जिसको आप ओढ़ के सोते हो। अभी प्रश्न बिल्कुल असंगत लगा, 10 फीट बाय 10 फीट। अरे हम लोग मैक्सिमम 3 बाय 6 का बेड है, तो उसमें 10 फीट बाय 10 फीट की चादर क्या करेंगे? बहुत होगा 4 बाय 6, बहुत होगा 5 बाय 6, 10 फीट की चादर एक्स्ट्रा धुलना पड़ेगा ना। अब बात समझ में आई? 10 फीट की चादर धुलना कितना, इवन आपकी वॉशिंग मशीन को भी भारी पड़ेगा। 10 फीट बाय 10 फीट तंबू गाड़ना है क्या? आप लोग अपने छत के ऊपर तंबू तो गाड़े होंगे, वर्षभान भी माता जी तंबू है नहीं है, चेक कीजिएगा ऊपर। तो आप लोग मैं जानबूझ के ये बेवकूफी वाले प्रश्न कर रहा हूं कि भाई ये क्या मतलब है, तंबू की क्या जरूरत है हमको? समझे बात? सर्कस खोला हुआ है हमने। इज इट ओके? और आप भले इस बात पे मेरे हंस रहे हैं, लेकिन शायद हम ये सर्कस गिरी कर रहे होंगे।
बहुत सारी चीजें अपने घर में सजाने के लिए रख दिए होंगे, भक्ति में आने के बाद भी जिनका भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। अग्रीड। अपनी शादी की फोटो लगा रखी होगी, जैसे हमने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो और उनकी पत्नी ने बहुत बड़ा फोटो, मतलब लाइफ साइज फोटो लगा के रखा है। अब उसकी क्या जरूरत है? अब तो हो गया ना, बंधन हो गया ना। कहीं किसी को जेल में से बांधा जाए तो उसका लाइफ साइज फोटो लगाएगा वो कि हमने बंधन में डाला गया था। और खुद बोली माता जी कि हाँ हम तो बंधन में पड़ गए। तो ठीक है, बंधन तो है तो उसका फोटो तो लगा के रखो भाई, मतलब बस दिखा रहा हूँ कि वो बंधन ही है ना। कर रहे हैं कि नहीं? अरे भगवान का फोटो लगाते, प्रभुपाद जी का फोटो लगाते, अच्छा लगता, कोई देखे तो प्रभुपाद का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा। अग्री। ये भक्ति का एक अंग है, उतना ही ग्रहण किया जाए जितना भक्ति के लिए आवश्यक है। नहीं करने से कुछ दिक्कत आएगी। जिसके द्वारा स्वनिर्वाह हो, मतलब भक्ति का निर्वाह हो। अर्थवती बड़ा सुंदर शब्द है, प्रयोजन को जानने वाला व्यक्ति। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी नाइस। भाई जीवन का पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ सुना जाता है सामान्यतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। उसको जानने वाला, क्योंकि यहां भक्ति की बात हो रही है, यहां कर्मकांड की बात नहीं हो रही। ये ग्रंथ कर्मकांड के बारे में तो है नहीं। तो मेरी भक्ति का जो प्रयोजन है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का जो प्रयोजन, उसको जो जानने वाला है, या ऐसे कह लीजिए जो मनुष्य जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने वाला है। ये मनुष्य जीवन दिया क्यों गया है? ताकि जीव भगवान का शुद्ध भक्त बन सके, एटलीस्ट उस प्रोग्रेस, इस पथ पे आगे चल सके। और देखिए हम लोग कार में बैठ के नहीं चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? इसीलिए तो भगवान भगवद गीता के 2.40 में कहते हैं ये नेहा अभिक्रम नाशस्ति। अभिक्रम मतलब चलना। तो अब ये बताइए कि 40 किलो का वजन एक्स्ट्रा क्यों लाद के लेके चलेंगे? अब कमांडो हैं क्या? युद्ध करने जा रहे हैं? मेक सेंस? व्हाट फॉर? आप जब यहां से या हम लोग कहीं भी किसी यात्रा में जाते हैं तो वही चीज लेके चलते हैं ना जो हमारे काम की हो, या फ्रिज भी टांग के चलते हैं। कितने लोग यात्रा में फ्रिज भी लेके चलते हैं? कोई तो हाथ खड़ा करो। तो क्या फ्रिज क्या करेंगे ले जाकर के? अब समझ में आ गया यात्रा का क्या प्रयोजन है, उसके अनुसार चीजों को साथ में लेके जाया जाता है। उसी तरह मनुष्य की देह यात्रा का क्या प्रयोजन है, उसके अनुसार उन चीजों को ग्रहण किया जाता है। और यह भी देखा गया है, हम एक भक्त घर में कुछ दिन रुके थे तो देखा कि वहां इतने, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे माल पकड़ा गया हो ना, से आतंकवादियों के खूब वेपन्स का जखीरा पकड़ा जाता है, उसी तरह से देख कपड़े देख कपड़े देख कपड़े, और कोई उसको उपयोग नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। अरे किसी गरीब को दे देते तो कम से कम वो उसका कुछ, वो मान लो भक्त है गरीब, उसको दे देते, वो उसका भजन में फायदा होता है। एक व्यक्ति ठिठुर रहा और हम स्टोर किए जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी बैड। अत्याहार, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस। भक्ति में डेंजरस है ये अत्याहार। आप देखना कि जितनी बार आप दान किए, जो आपकी वस्तु में, चलो भोग छोड़ दीजिए, भोग की वस्तु छोड़ दीजिए, जो आपकी अनावश्यक वस्तु है और किसी की आवश्यकता की है, उसको देंगे आप, मन में देखिएगा बहुत हल्का लगेगा आपको, बहुत हल्का लगेगा। और ये अद्भुत चीज़ है कि भौतिक चीज़ें जितनी इकट्ठा करेंगे उतना लगेगा कम है। ये आप देख लीजिएगा। जो अर्थ को जानने वाला है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए अनर्थ हैं, ये अनर्थ है। अत्याहार एक अनर्थ है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। अत्याहार ये भक्ति का नाश करने वाला है। अब सुनाई पड़ रहा है कितना पावरफुल है ये? उतना ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ठंड लग रही है तो आप क्या कहते हैं भाई स्वेटर भी नहीं, भी बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इट्स नॉट अ लाइक फिजिकल टॉर्चर करने का प्रोसीजर नहीं दिया जा रहा है कि नहीं? अब आपको बीमारी है तो कुछ दवा भी आवश्यकता होगी, लेकिन ये नहीं है कि व्यक्ति अपनी सुविधाओं को बढ़ाता चला जाए। हर एक की सुविधा की लेवल अलग अलग हो सकता है। दैट्स ऑल्सो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। मान लीजिए कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा है तो उसको माइक की क्या जरूरत है? डेकोरेट करने के लिए रखेगा आप। समझ गए ना बात? प्लीज, ये रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर योर भक्ति। भक्ति को बढ़ाने वाली चीजों को लेना चाहिए, ठीक है। तावद स्वीकुर्यात, उतना ही स्वीकार करे। जितने से चल जाता है काम उससे चलाए। न्यूनताम च,
कम अथवा आधिक्य अधिक स्वीकार करने से परमार्थ च्यवते, परमार्थ से पतन हो जाता है। क्योंकि जितनी वस्तुएं आप इकट्ठा करेंगे उतना ही आपको लगेगा मैं इनको भोगूं, अरे घर में है खाऊं तो सही, कब से नहीं खाया उसको। कोई विरोध हो तो बताइएगा, अभी तक तो मुझे कोई विरोध नहीं आ रहा है। आई होप यू कैन चैट, यस यू कैन चैट। आप देख लो कि जो वस्तुएं, जिस पर मैं स्पेशली वस्त्रों की बात कर रहा हूं, वस्त्र आप ले लीजिए, अरे यार ये कब से ले रखे रखा है, अब तक पहना ही नहीं है। आप देख लीजिए, अभी क्लास के पहले 10 मिनट था तो कुछ करने के लिए नहीं था, तो माला सामने थी तो हमने कहा चलो एक माला कर लेते हैं। माला सामने नहीं होगी तो आप करेंगे भी नहीं, 16 हो गया, खत्म कहानी। मैं एक आपको सिंपल बातें बोल रहा हूं, सिंपल सी बातें हैं। ऐसे कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसीलिए मैंने मेरे ग्रंथ की बुक जो थे हमारे अलमारी के अंदर रखे हुए थे, अभी हम ग्रंथ को बाहर रखे। कुछ तो ग्रंथ दिखे, अरे यार ये पढ़ना है, ऐसे करके दिखने से फर्क पड़ता है। कोई विरोध हो तो बताइएगा आप, नहीं दिखेगा तो नहीं करे ना, जो दिखे ना, जो दिखता है वो बिकता है, वही वाली हिसाब किताब है। दिस इज अ वेरी नाइस श्लोका, और ये नहीं कह सकते कि यह कोई अब मतलब स्वीकार नहीं कर सकता है। इसमें कौन सा पैसा खर्च होना है, बल्कि पैसा बचेगा आपका। सनक सनातन प्रभु हमको बड़ी अच्छी बात बताते थे कि पैसा कमाने का एक बड़ा सुंदर तरीका है, खर्चा कम करो। अभी मैं कुछ दिन पहले, कल ही तो हम स्कूटी से जा रहे थे महाराज से क्लास अटेंड करने के लिए, तो मैं सोच ही रहा था मुझे स्कूटी से अधिक की जरूरत ही क्या है। आई डोंट नीड। कभी कार की जरूरत पड़ी तो 1000-2000 में चले जाते, तो 2000 रुपये 10 लाख से तो कम है ना। 2000 रुपये 10 लाख से कम होता है कि नहीं। तो हम 10 लाख क्यों उसके लिए खर्च करें, है भी नहीं तो खर्च का मतलब उसके लिए प्रयास करना, सब खत्म होगा कि नहीं। यही तो लोग मानेंगे कि उनके पास कार नहीं है, तो जो मानेंगे वो मानते रहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भक्त भी फंसते हैं इन सब चीजों से, बहुत फंसते हैं। एक भक्त है, उनको कहीं जाना है तो अब वो उन्हीं की स्थिति नहीं, बहुत लोगों की स्थिति है कि घर को अकेला कैसे छोड़ के जाए। ऐसे घर को भी कोई उठा के लेके चला जाएगा। हम लोग तो 10 दिन के लिए जब जाना होता है अपना लॉक किया और निकल गए, खत्म कहानी। बहुत होगा तो हम लाइट जला के चले जाते हैं, लेकिन लगे कि यहाँ पे कोई है। बस और क्या। इट्स इज अमेजिंग हाउ पीपल आर फियरफुल। आप घर ही नहीं, इस देह को ही छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, और वो आज का दिन भी हो सकता है। इतना क्या चिंता करना, ठीक है लॉक करके चले जाइए, जो होना वो तो होता ही है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर व्यक्ति मोह में शोक में अभिभूत रहेगा, भक्ति कैसे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देख लीजिए। इसमें इंटरेस्टिंग है, लास्ट में जो है वो वार्निंग दी गई है। नहीं करने पे क्या होगा, परमार्थतः च्यवते, परमार्थ से गिर जाएगा, भगवत च्युत हो जाएगा। परमार्थ से वैसे पहुंच रहा है, जैसे सांप सीढ़ी होता है ना, 99 में पहुंच के नीचे गिर जाएगा। मैं एक सुंदर पास टाइम सुनाता हूं। सनातन गोस्वामी जी, अपनों को शायद पता हो, वह जेल से छूट करके महाप्रभु की तरफ जा रहे थे, और ये जंगल से होके जा रहे थे। जंगल का नाम याद नहीं आ रहा, एक स्थान था, वहां पे पहाड़ियां पड़ी थी, तो वहां पर वह अपने सेवक ईशान के संग थे, और उनके संग वो एक स्थान पे रुके, इट्स लाइक अ धर्मशाला काइंड ऑफ थिंग। तो अब वहां का जो व्यक्ति था, जो ओनर था, उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर था, उसके पास सिद्धि थी, और उसने मालूम कर लिया कि इनके पास 8 अशर्फियां हैं सोने की। ईशान ने रखी हुई थी 8, सनातन गोस्वामी जी नहीं रखे थे। जब उनको बेगर बनना, मतलब बाबा बनना है, तो पैसा सोना लेके क्या चलेंगे। तो अब क्षमा कीजिएगा, ये 8 अशर्फियां उसको मालूम चल गया, तो बड़ा प्रेम से सेवा किया। भोजन से मतलब क्या कहते हैं उसको, सीधा बोलते हैं, और नॉट श्योर क्या सीधा, मतलब सीधा का मतलब होता है कि सीधा कच्चा भोजन, कच्चा दे दिया, आप बना लो अपने आप, तो बनाने की व्यवस्था सारी कुछ कर दी। तो अब सनातन गोस्वामी जी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कहीं ये क्या हम इनके दामाद, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, क्या इनके दामाद हैं क्या, इतना क्यों सम्मान कर रहा है, इतना सम्मान क्यों कर रहा है। समझ गए थे कि क्या बात है। तो ईशान से पूछे कि तुम क्या कुछ धन लेके आए हो, तो ईशान ने कहा कि हाँ मैं 7 अशर्फियां लेके आया हूँ। ये नहीं बताया कि 8, जबकि 8 थे। तो अब वो कहा कि तुम ये, इंग्लिश में प्रपात अनुवाद किए, वाई यू आर कैरिंग दिस डेथ नेल विद अस।
अब हिंदी में क्या होगा, बंगला में क्या होगा याद नहीं, लेकिन इसका मतलब तुम ये मृत्यु की एक तुम एक कील लेके आए, बस मार दिया जाएगा। डेथ नेल का मतलब सही होता है। अब जो भी होता हो मतलब मारने का कारण होगा। बेल नहीं बोला हूँ, डेथ नेल बोला हूँ। जो भी होता हो, हमको उतना डिटेल नहीं पता, हमारे हिसाब से मतलब मृत्यु का कारण साथ में क्यों लेके घूम रहे हो। तो अब ये उसको वापस देने के लिए गए तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता है आप ऐसा करिए, ये शर्फियाँ रख लीजिए और हम आपको इस पहाड़ी क्षेत्र से पार करा देंगे। आपकी ईमानदारी देख के मेरा मन पिघल गया। वैसे वो डकैत था, लेकिन वो होटल चला रहा था अपना। तो उन्होंने कहा कि डकैत ने बोला, डकैतों के लीडर ने बोला कि हमको पता था कि आपके पास 8 अशर्फियाँ हैं। तो अब सनातन गोस्वामी समझ गए, फिर ईशान के पास गए, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास 8 नहीं 7 है। तो उस एक अशर्फी को लेके वो उसको वापस बंगाल भेज दिए ईशान को, और फिर आगे मतलब चल पड़े यात्रा के लिए। और वो 7 अशर्फियाँ भी उन्होंने उसको वापस कर दी, क्या नाम से, वापस नहीं, डकैत को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इसे क्यों वापस कर रहे हैं, मुझे क्यों दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप इसकी वजह से वो मुझे मारने वाले थे, आप नहीं मारोगे तो आगे जाके कोई और मार देगा। समझ में आई बात। तो वहां पे सनातन गोस्वामी जी के लिए कोई जरूरत नहीं थी कि उसको ग्रहण किया। तब एक इंटरेस्टिंग बात है, जब रूप गोस्वामी जी पहले ही निकल गए थे वृंदावन, लेकिन काफी मूल्य, मैं समझता हूँ 10,000 सोने की अशर्फियां वह एक सेठ के पास रख के गए थे। सी वो समझ रहे थे कि सनातन गोस्वामी पे कोई कठिनाई आ सकती है, तब ये काम आ जाएंगे। जस्ट सी द बिहेवियर। तो 10,000 अशर्फियों के द्वारा ही सनातन गोस्वामी जब जेल में थे तो वहां के एक जेलर को बोले कि मुझको रिहा कर दो तो मैं तुमको पैसे दे दूंगा। लंबी कथा है, शॉर्ट में बोल रहा हूं। तो पैसे लेकर के उसने उनको छोड़ दिया। तो अब आप देख रहे हैं, एक तरफ वो 10,000 अशर्फियां स्वीकार करे, कौन, रूप गोस्वामी जी। यही रूप गोस्वामी जो श्लोक लिख रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आश्रय प्राप्त करने के लिए उस समय उसकी आवश्यकता थी, एटलीस्ट सनातन गोस्वामी को। क्या देख पा रहे हैं। और सनातन गोस्वामी जब भाग रहे हैं तो वो एक अशर्फी भी साथ में लेके जाना चाहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अब और इंटरेस्टिंग बात है, सनातन गोस्वामी आगे पहुंचते हैं और वो अपने साले या जीजा में से किसी एक था, शायद साला था, साले के पास पहुंचते हैं, उसका नाम श्री समथिंग था। तो अब वहां पहुंचते हैं और वो बहुत धनाढ्य होता है, और वह पहले तो पहचानता नहीं पड़ता, अरे तो सनातन, मतलब सनातन या जो भी दबीर खास जो भी नाम उनका, सकार मलिक या जो भी था। तो वह उनको अपने पास में लेके आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ रुकिए। कहते हैं मैं 1 सेकंड नहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन उनको एक भोट कंबल देते हैं। भोट कंबल इज अ वेरी कॉस्टली कंबल। तो सनातन गोस्वामी स्वीकार कर लेते हैं। और सनातन गोस्वामी जब आगे जाकर के बनारस में तपन मिश्र के घर के बाहर होते हैं, नहीं, चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ रुके हुए थे, चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर रुके होते हैं, जस्ट बाहर, महाप्रभु के अंदर हैं और वो अंदर नहीं जा रहे हैं। सोचिए, भगवान साक्षात किसी घर में हो और आप अंदर जाने में भी संकोच करें। उस समय वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, एक मुसलमान फकीर की तरह लग रहे थे। तो महाप्रभु अंदर बैठे हुए थे और चंद्रशेखर आचार्य को कहते हैं, जाओ जाकर देखो बाहर कोई भक्त है क्या, कोई साधु बैठा हुआ है। अब साधु मतलब अब कोई वैष्णव, मतलब वैष्णव बैठा हुआ, तो वैष्णव है तो बुला लाओ। तो कहे वैष्णव, तो बोले तिलक विलक धारण किया रहेगा। तो वो गए, उन्होंने सनातन गोस्वामी को देखा, उनको कहा, मतलब सनातन गोस्वामी को नहीं देखा, एक दरवेश को देखा, मुसलमान फकीर जैसे लग रहे थे। तो उधर ध्यान नहीं दिए, कहते नहीं यहाँ कोई नहीं है, वो एक मुसलमान फकीर ही बैठा हुआ है, कहते उसी को लेके आओ। तो फिर वहां पे सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और कहते हैं जाओ कि इसका मुंडन कराओ, भक्त बन गए, मतलब भक्ति के वेश लेके आए। तो वहां प्रभुपाद कहते हैं उनको हिप्पी कट पसंद नहीं था। तो महाप्रभु को हिप्पी वेश पसंद नहीं था। अगेन सी, उस बाल की कोई जरूरत नहीं थी, हटा दिया। जब इसे कहते हैं शौर कर्म कराना, बाल साफ करवा दिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं है। तो अब भक्ति कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, सब कुछ है। तो अब उनको बोला कि तपन मिश्र, कौन दे रहा है भूल रहे हैं नाम, लेकिन कोई व्यक्ति उनको धोती कुर्ता दिया, धोती दिया उनको। तो उस धोती को 2 भाग में फाड़ ली। अब उनको धोती पहनने की भी जरूरत नहीं। तो एक बहिर्वास हो गया, एक ना लुंगी की तरह, लुंगी तो नहीं कह सकते, एक मतलब क्या कहा जाएगा उसको, अरे गमछे की तरह बांध लेते हैं और ऊपर कुछ ले लेते हैं। ठंड के लिए वो कंथा था उनके, कंथा नहीं सॉरी, वो जो भोट कंबल यहाँ लगा हुआ था। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, बार बार सनातन गोस्वामी के उस
भोट कंबल को देखते, ये कुछ दिन में हुआ, ऐसा नहीं था कि उसी दिन हो गया, बार बार उस भोट कंबल को देखते और सनातन गोस्वामी समझ गए कि इनको मेरा ये भोट कंबल पसंद नहीं है। तो वो गए काशी, मतलब गंगा जी के तट पे गए और एक भिखारी था, उसके पास फटी हुई गुदड़ी, गुदड़ी मीन्स रजाई थी, और बोले कि तुम ये है बोट कंबल हमारा ले लो और गुदड़ी हमको दे दो। तो कहे आप इतने रेस्पेक्टेबल व्यक्ति लगते हैं, प्रामाणिक व्यक्ति लगते हैं, आप इस प्रकार का मजाक क्यों कर रहे हैं? कौन करेगा? कभी कभी गरीब को आप अच्छा चीज दे देते हो लेकिन उसकी वस्तु लेते तो है ना, कभी किए हैं आप? गरीब वस्तु को एक्सचेंज ऑफर में कुछ करते हैं कि पुराना दे नया ले, ऐसा ऐसा तो नहीं करते आप। बहुत बार होता है कि आप नई वस्तु दे देते हो लेकिन उसकी वस्तु तो नहीं लेते हैं। एक बार एक माता जी थी, वो श्री वल्लभा माता जी की मित्र थी, तो नए कंबल वृंदावन में बंटवा रही थी, दैट्स ऑल राइट, लेकिन ऐसा तो नहीं कर रही थी जिसको कंबल तो उसको पुराना वाला हमको दे दो, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। क्या करेगा उसका? तो कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा करके आप ले लीजिए, तो वह ले लिया। फॉलो कर पा रहे हैं? तो पुराना गुदड़ी जब महाप्रभु के पास पहन करके आए, रख करके आए, तब वो बड़ा प्रसन्न हुए। कहे तुम उससे पहले कि उनको कहा गया था कि आप हमारे घर में भोजन पाई, कहते नहीं नहीं हम मधुकरी करेंगे। तो क्या आप मधुकरी करने जाओगे और यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव कंबल रहेगा कंधे पे, तो लोग मजाक नहीं बनाएंगे कि तुम ऐसे तो भीख मांग रहे हो और इतना सुंदर कंबल लेके चल रहे हो? इससे तुम्हारा लोक में परिहास होगा और आगे भी तुम्हारा क्या था, तुम्हारा लोक परलोक दोनों में ह्रास होगा। इस जगत में मजाक बनेगा और आगे तुम्हारा धर्म नष्ट होगा। तो आप समझ रहे हैं कि महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे। ऑब्वियसली गृहस्थों को, जो भक्त लोग घर में रहने, इस तरह का आचरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी सेट कर रहे हैं, रूप गोस्वामी भी इसी प्रकार सेट कर रहे हैं, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करो। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होता है। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि सनातन गोस्वामी को जेल से रिहा करने के लिए 10,000 अशर्फी की जरूरत थी, तो वो रखे, वहीं किसी के पास रखवाए। लेकिन जब जहां पे आवश्यक नहीं था तो सनातन गोस्वामी 7 या 8 भी स्वीकार नहीं किए। ये एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि ये केवल अभ्यास करने की बात ही नहीं है, अभ्यास तो करना ही चाहिए अपनी तरफ से। जब आप भक्ति करने लगेंगे और गंभीरता से भक्ति करेंगे, तब आप अपने आप इस चीज को स्वीकार करोगे। अगर आप रेस में तेज दौड़ना चाहते हैं तो हल्के कपड़े पहनेंगे, स्वेटर पहन करके तो नहीं दौड़ेंगे ना। क्या बड़ा बड़ा माता जी लोग पहन लेते ना, झोला जैसा क्या लहंगा होता, वो पहन करके पीटी उषा तो नहीं दौड़ी थी ना। तो किसी को पीटी उषा बनना है, ये अच्छा एग्जाम्पल आ गया कि पीटी उषा बनना है, दौड़ना है तेजी से कृष्ण की तरफ, तब तो आप लहंगा पहनकर, जस्ट इमेजिन हाउ फनी इट विल बी। और ये है, ये इज फनी, दिस इज फनी, ये सब बातें हैं। तो उतना ही स्वीकार करे जितना उसकी भक्ति के लिए आवश्यक है। ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम समय देके बता रहे। एक बात हम और सुनाएंगे आपको, बहुत सुंदर, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जीवन से। उनके एक शिष्य थे कुरेश। कुरेश अत्यंत धनाढ्य थे, बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले। तो कुछ हुआ कारण कि वह सारा संपदा त्याग करके अपनी पत्नी के साथ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के आश्रम में, आश्रम से मतलब उनके आश्रय में, वहां पर शिफ्ट हो रहे थे। तो वो बीच में जंगल पड़ा, तो उनकी पत्नी को डर लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई डाकू आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बोले कि तुम कुछ सोना रखी हो अपने पास? कहते हाँ, वो कुछ आगे संकट ना पड़ जाए, कुछ आर्थिक संकट हो जाए, सब तो हमने सब बांट दिया है पैसा, लेकिन एक कुछ सोने का आभूषण ऐसा कुछ वो रखी थी। तो कह इसीलिए तुमको भय हो रहा है। और आप भी देख लीजिए, जो लोग भी संकट से बचने के लिए अपने घरों में सोना रखे होंगे, वो जरूर इस डर में होंगे कहीं कोई सोना चुरा न ले, कहीं सोना चुरा न ले। जैसे आप लोग भागवतम रखते हैं तो डर तो लगता ही है ना कि भागवतम को चुरा न ले। अच्छा, एक बात और भी है, ऐसे ग्रंथों का संग्रहण भी नहीं करना चाहिए जिनको आपकी जरूरत नहीं है, वह भी आपकी भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। तो देश दनादन खरीद रहे हैं, वो रखे जा रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं और पढ़ने से लाभ भी नहीं भक्ति में, तब भी फायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। ना अधिक रखने की जरूरत है, ना न्यून रखने की जरूरत है। सबको समझ में आ गया? आज कोई विरोध नहीं हो रहा है, सब लोग कह रहे जल्दी क्लास समाप्त हो जाए, इसलिए हाँ ठीक है। बहुत अच्छा श्लोक है। आपका माइक ऑन है? हाँ। हरिवासर सम्मानो, हरिवास मतलब भगवान हरि का दिवस, उसका सम्मान करना चाहिए।
सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम आतंतिकम तथा सर्वपाप प्रशमनं पुण्यम् आत्यन्तिकं तथा गोविंद स्मारणम नृणाम एकादश्याम उपोषणम गोविंद स्मारणं नृणाम् एकादश्याम् उपोषणम् सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम आतंतिकम तथा सर्वपाप प्रशमनं पुण्यम् आत्यन्तिकं तथा गोविंद स्मारणम नृणाम एकादश्याम उपोषणम गोविंद स्मारणं नृणाम् एकादश्याम् उपोषणम् सर्वपाप प्रशमनं पुण्यम् आत्यन्तिकं तथा सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम आत्यंतिकम तथा गोविंद स्मारणं नृणाम् एकादश्याम् उपोषणम् गोविंद स्मारणम नृणाम एकादश्याम उपोषणम। हरिवासर सम्मान ब्रह्म वैवर्त में लिखा है, ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है, एकादशी का उपवास करने से मानव का समस्त पाप नाश होता है और आत्यंतिक पुण्य लाभ व श्री गोविंद का स्मरण होता है। तो कारण समझ में आ रहा है, जब वाई क्लियर होता है तो व्यक्ति कर पाता है। एक व्यक्ति बोल रहे थे, हाँ कहाँ गए, दिख नहीं रहे, भाग गए क्या? नहीं, देखिए देख ले एक बार ना, अगर नहीं दिखे तो नाम, नहीं दिख रहे तो नाम ले रहे हैं। वार्षभानवी माता जी बोल रही थी कि एकादशी में संताप होता है। संताप वर्जिता शब्द आया था ना, कि उस पथ का अनुगमन करना चाहिए जो संताप वर्जित हो। तो वो बोली कि एकादशी में तो बहुत कष्ट होता है, निर्जल एकादशी में। हाँ ऑब्वियसली निर्जल एकादशी में। तो अब मान लीजिए निर्जल कर भी रहा है तो उसको ये तो सत्य बात है कि निर्जल करने से 100% लाभ मिलता है, फिर फलाहार करने से कुछ ऐसा 50% है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये बात सत्य है। तो अगर 100% लाभ मिले तो व्यक्ति, अगर उसका सामर्थ्य है तो उसको प्रयास कर लेना चाहिए। हम ऐसे नहीं कह रहे कि निर्जल करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा। अगर किसी का, लेकिन किसी का अगर सामर्थ्य है तो कर लेगा, तो नुकसान क्या है? देखिए यहाँ तो आध्यात्मिक लाभ की बात हो रही है, थोड़ा यहाँ पे बात आ रही तो मैं समझा देता हूँ स्वास्थ्य लाभ, क्योंकि कभी कभी लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए कर लेते हैं और आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं करते हैं। जब हमारा शरीर, हम लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं, अरे भाई रुक जाओ जब हम लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर का जो प्राण शक्ति है वो हमारे शरीर के सारे बीमारियों को खा जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी, यहाँ तक कि कैंसर तक बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। क्योंकि अब इसका लॉजिक समझा देता हूँ। ये प्रभुपाद जी इसको बोले हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्हेन यू गिव रेस्ट टू योर डाइजेशन सिस्टम योर बॉडी बिकम्स हील्ड। प्रभुपाद अपने प्रवचन में कैसा कहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा व्याख्या कर रहा हूँ। देखिए हमारी प्राण शक्ति के दो कार्य हैं। एक है कि भाई वह हमारे शरीर के, हमारे भोजन को हजम करती, कई कार्य हैं लेकिन एक कार्य है कि वह भोजन को हजम करती है, और दूसरा कार्य है कि शरीर में कुछ रिपेयर है, जो कुछ खराब टिश्यूज़ हैं, जो कुछ भी वो बन, उनको भी वह नष्ट करने का काम करती है। जो गलत टिश्यूज़ होते हैं ना, जो मर जाते हैं, वह उनको अगर ख़त्म नहीं किया गया तो वही आगे जाकर कैंसर का कारण बन जाते हैं, कैंसर सेल बन जाते हैं। समझ में आ रहा ना विज्ञान? तो जब हम कुछ खाते हैं तो प्राण शक्ति को पहले क्या काम करना होगा? अरे बीमारी बाद में ठीक करूंगी, पहले खाने को हजम करूं। सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए, खाना पचाने का कार्य कर रहा है प्राण शक्ति और बीमारी ठीक करने का कार्य कर रहा है। तो अब अगर खाना खाया तो क्या पहला प्रायोरिटी है? हजम करना। उसके बाद फिर खा लिया, हजम करना, और उतनी देर में शरीर बोल रहा, अरे इधर भी तो देखो हम भी बीमार चले, रुको भाई पहले हजम कर लें। तो हजम करने में ही लगा रहता है रहती है प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति हमारे बीमारी को ठीक नहीं कर पाती है। देखिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, उसको काट ही नहीं पाएंगे। दुनिया की कोई दवा आपकी हड्डी को नहीं जोड़ सकती, नहीं जोड़ सकती ना। दुनिया की कोई दवा आपकी हड्डी को जोड़ नहीं सकती है, लेकिन आपकी हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। हमारा कहीं हाथ कटता है तो अपने आप सील, एकदम ऐसा सील होता है कि मालूम ही नहीं चलता वहां पे कटा था। अग्रीड, ये है ना मजेदार। डॉक्टर जब काटता है वो क्या कहते हैं, टाँके लगाता है तो निशान बना रहता है, लेकिन यहाँ कितनी बार कटा और वो जो टाँके लगते हैं भगवान की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं मालूम चलता। तो अब ये जादू देख रहे हैं अपने शरीर में, तो ये तो स्वीकार करेंगे कि ये शरीर जादू वाला है, ठीक है। तो यही समझाया जा रहा है। इस पर बहुत लोग रिसर्च कर चुके हैं। एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है फास्टिंग के द्वारा हीलिंग करने के, जापान में व्यक्ति थे वो। तो अब इस फास्टिंग के द्वारा व्यक्ति उसका शरीर हील करता है।
ये बात समझने का प्रयास कीजिए। नॉर्मली तो हम लोग टाइम से खा लेते हैं, लेकिन वो खाने का टाइम नहीं होता है। तो एकादशी में अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है, एटलीस्ट जल वाला फास्टिंग कर ले। हमको दुख लग रहा है कि हम बोल तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये खाली मन की बात है मेरी, केवल मेरे मन की बात है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता, खाली मेरा मन ऐसा बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा, नॉट इवन वन ग्राम। खाली मन की बात होती है, मन की बात होती है, सिंपल बात है। तो उससे बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये अभी हम केवल आपको शरीर की बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं, डेड सेल रिमूवल वेदवादिनी कह रही हैं, और न्यू सेल रीजनरेशन ये हो जाता है, बेस्ट रीजनरेशन थेरेपी। और ये बात आयुर्वेद के हिसाब से सिद्धांतिक है। लंघनम परम औषधम, लंघन यानी जो फास्टिंग है ये परम औषधि है। तो अब कुछ कारण समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो उससे क्या क्यों करना चाहिए। रुकिए रुकिए, आप अब बोलिए, बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं। हाँ प्रभु जी, आजकल स्टेम सेल थेरेपी वगैरह करवा रहे हैं, जिससे कि जो अच्छे गुड सेल्स हैं वो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जो लैक्स और करोड्स में जाती है सर्जरी। तो वो अगर फास्टिंग कर ले तो वैसे ही वो बॉडी अपने आप प्राण शक्ति वो बना देगी सेल्स। अब भक्त लोग तो नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। स्टेम सेल के बारे में माता जी कुछ बता रही थी, तो हमको नहीं पता उसके बारे में, बट समथिंग। बट कहने का मतलब है कि प्राण शक्ति के द्वारा व्यक्ति रीजनरेट करेगा। और ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि खाना खाने के बाद एनर्जी आती है। नहीं, खाना खाने के बाद आप थकान महसूस करते हैं। एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट। सुस्ती, नींद पूरी होने के बाद व्यक्ति थकान से रिलीफ महसूस करता है। देयर इज नो एनर्जाइजर लाइक स्लीप एंड, और क्या हो गया, ये बात बोली जाती है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप इसको काट नहीं सकते हैं। तो अब एक भक्त कह रहे हैं निर्जल ऑन एवरी एकादशी। भाई हम तो निर्जल किसी में भी नहीं कर रहे, इसलिए बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, मैं थ्योरी बता पा रहा हूं। अब ये वेदवादिनी गई थी किसी क्रैंप में, तो 3.5 दिन, इज इट नॉट, 3.5 दिन ये निर्जल रही। अपने उनको स्वास्थ्य में लाभ भी हुआ, बहुत लाभ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इतने बात है कि आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। हमारे कल्याणपुर कोई फास्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, इज इट नॉट। यू आर वेरी फॉर्चुनेट। जिन लोगों का कफ प्रकृति होती है उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, वात प्रकृति होती है, उनको दिक्कत होती है। बट इफ यू हैव दैट देन यू शुड गो फॉर इट। एटलीस्ट सजल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरे लिए हमेशा से कठिन रहा है, सो बट इट इज नॉट बैड फॉर हेल्थ, इट इज वेरी गुड। तो ये संताप वर्जित ही है। कोई एक चीज बताइए, एक तो इंटरेस्टिंग बात है, जिसने भी निर्जल किया है, पता नहीं आप भगवान ने ऐसा दुर्भाग्य आपको दिया कि नहीं, कभी आपके वो क्या कहते हैं उसको, क्या क्या थे, कैन्यूला लगा हो। अरे तेरी बाप रे, मैं सोच के ही डर जाता हूँ। वो ऐसा घुसाते हैं, और वो इंजेक्शन जैसा होता है, वो भी पतला वाला नहीं होता है, मोटा वाला होता है। और उसके बाद एक बार नहीं तो फिर घप घप घप, यार गुंडे। और जानते हैं कि वो तिल मिलाएगा तो जो नर्स है वो ऐसा लगता है बिल्कुल यमदूतनी, एकदम कस के हाथ पकड़ेगी, आपका हाथ हिल ही नहीं पाएगा। मुझे अभी भी याद है, अगले उस तब बहुत दर्द होता है, बहुत। हाँ, नस नहीं मिलती है, और बाप रे एकदम हालत खराब हो जाती है। आज भी सोच के एकदम सिहरन हो जाती है, बहुत दर्द होता है। तो उतना तो दर्द एकादशी में नहीं होता है। और जाड़े वाली तो और आसानी से की जा सकती है, कार्तिक वाली को कर सके तो कर सकते हैं। पर वैसे क्या हर एकादशी पर करना चाहिए निर्जल फॉर 100% बेनिफिट? ये बात सत्य है कि अगर आप निर्जल करोगे तो 100% बेनिफिट मिलता है। कर लो, करके देख लीजिए। बट एक बात ध्यान रखिए कि निर्जल करने का वहाँ पे उद्देश्य, मतलब क्या कहते हैं, एकादशी का उपदेश क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि व्यक्ति भगवान का स्मरण करे। अब अगर उसके सामर्थ्य के बाहर जा रहा है, वो बार बार यही स्मरण कर रहा है कि जल मिल जाता तो फिर वो कठिनाई हो जाएगी। भगवान का नाम जप ना कर पाए तो दिक्कत ही होगी। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस एक जूस पिया। जूस फास्टिंग इज डैम ईजी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हल्की हल्की भूख लगना अब शुरू हुई है। वो तो मैं नॉर्मली टाइमिंग के हिसाब से खा लेता हूँ कि हाँ भाई 9 बजे हो गया, 10 बजे खा लिया, लेकिन एक्चुअली इज एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं होता। हमारे करना में तो एक ही बार खाते हैं। ठीक है, अभी पतले तो नहीं लग रहे ये।
क्या था, ठीक। तो ये एक मैंने एक बड़ा अच्छा डिस्कवरी ली है, पकड़ी है कि आप जूस पी लीजिए एकादशी में, तो वो बहुत देर तक आप फास्टिंग कर सकते हो। बट मोस्टली इट इज़ माइंड, पका पका के खाते हैं हम लोग, इट्स ओनली माइंड। इट्स एक्चुअली ए फैक्ट, इट्स ओनली माइंड। इस संबंध में हमारा एक टीचर हेल्थ वाले बोलते थे, एक टमी है एक टॉमी है। टमी आपका पेट और टॉमी आपका माइंड। तो टमी तो संतुष्ट हो जाती है, लेकिन टॉमी संतुष्ट नहीं होता है उसको चाहिए, टॉमी को ये चाहिए वो चाहिए। एकादशी फीस्ट, एटलीस्ट फीस्ट के लेवल तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक और भी बात है, भोजन तब भी तो भोजन के बारे में ही सोच रहे हैं ना, ये पकाएंगे ये खाएंगे वो खाएंगे, तो वो तो एकादशी का उद्देश्य नष्ट हो गया। इतना है कि आई राइट नाउ आई फील वेरी फ्रेश। वेदवाद नहीं, डू यू फील स्लीपी? ना, ये सत्य है, ये हमने अनुभव किया हुआ है। एक्चुअली मेरे लिए इस समय अगर बात किया जाए तो 12 बजे तक खाना नहीं खाना इज एब्सोल्युटली ईजी। मेरे डिफिकल्टी ये है कि 12 बजे खा लेते हैं तो अब 6 बजे भूख नहीं लगती है, फिर 8 बजे भूख लगती है। उसका किसी को सोल्यूशन हो तो बताना मेरे को क्या करना चाहिए। इसीलिए नहीं तो मेरे 12 बजे तक कोई भी दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। तो फास्टिंग इज गुड, फास्टिंग इज गुड। मतलब मैं इतनी सारी व्याख्या इसलिए कर रहा क्योंकि मैं बहुत बार लोगों को डिस्करेज करता था फास्टिंग से, यह समझते हुए कि शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो शरीर के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, सारा विज्ञान समझ में आया कि शरीर के लिए कैसे लाभदायक है, प्लस आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है। अभी कहानी भी सुनाऊंगा, मैं अगर भूल जाऊं तो बोलना कहानी तो सुनानी थी। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। अन्वय। एकादश्यम उपोषणम, एकादशी को उपवास करने से, उपोषणम लिखा है, कुपोषण नहीं लिखा है। आप फास्टिंग करेंगे तो आपका कुपोषण हो जाएगा। कु नहीं लिखा है, ऊ लिखा है। एकादश्यम उपोषणम, एकादशी का उपवास करने से निर्णाम सर्व पाप प्रशमनम, मानवों के समस्त पाप और प्रकृष्ट शमनम, अच्छे से समाप्त हो जाते हैं। पाप मतलब जो भी भक्ति के विरुद्ध है, वो सब कर्म है, वासना है, वो सब नष्ट हो जाती है। ये कई बार देखा गया कि एकादशी का जब अच्छे से पालन किया जाता है, अगले दिन की चैंटिंग बहुत अच्छी होती है। अब देखना, यू फील प्यूरिफाइड, एक्चुअली यू फील प्यूरिफाइड। अब एक प्रश्न है, प्रभु जी ये एकादशी का में भगवान का अन्न प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? कोई मान लीजिए कह दे वो तो भगवान का प्रसाद है, वो तो निर्गुण है, उसमें कैसे पाप बन जाएगा? तो देखिए जिला जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं कि देखिए एक चीज महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। भक्तों को तो अन्न वैसे ही नहीं खाना चाहिए, तो भक्तों को अन्न नहीं खाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो जब यहां बोल रहे हैं कि उपवास करना है, मतलब अन्न से उपवास करना है, मिनिमम, दैट इज मिनिमम, अन्न से उपवास करना ही है। और यहां ये भक्ति के 10 अंग में आ गए, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई भक्तों को तपस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं करे इसलिए वो एकादशी छोड़ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो श्रील रूप गोस्वामी जी इसका अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में एकादशी के महात्म्य में, कि कोई कहे कि एकादशी वाले दिन के अन्न खा लो, तो ये कह रहा है ऐसा करो, गोमांस खा लो, ब्रह्म हत्या कर लो, गोहत्या का सारा पाप उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। अब एक भी व्यक्ति मुझसे ये प्रश्न नहीं करना कि इस संस्था में यहां क्या होता है, उस संस्था में वहां क्या होता है, उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। वो सब हम बोलने के लिए नहीं बैठे। जो भी जहां भी ऐसा हो रहा है वो नितांत गलत हो रहा है। और एक बात यहां और हम आपको बोल दे रहे हैं कि ये जो मिलेट्स है ना, ये मिलेट्स ये ग्रेन कहलाते हैं। दे आर, कोई लोग कहते हैं स्यूडो ग्रेन है, तो यू वांट टू बी स्यूडो डिवोटी टू कम बाय कंज्यूमिंग स्यूडो ग्रेन्स। ओके, समझा रहा हूँ। समक राइस जो है वो क्या करते हैं, मिलेट को ही पॉलिश कर देते, छिलका निकाल देते तो वाइट आ जाता है। उसको नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यद्यपि इस्कॉन वृंदावन में भी शायद फिर से चालू हो गया है, हमको पता नहीं, चालू हो गया है। ये गलत है, ये गलत है। वो ग्रेन्स ही हैं, दे आर ग्रेन्स ओनली। श्री धान्य कहते हैं उनको, दे आर ग्रेन्स। तो भाई वो वैरायटी के वैरायटी क्या, वो पेट भरने के चक्कर में उसको बना दिया जाता है कि खिचड़ी बन जाती है, जाके पेट में पहुंच जाती है, लेकिन यह ठीक नहीं है। It's not, I'm not speaking against ISKCON, I am ISKCON devotee, but I'm speaking against something which is being done against शास्त्र। शास्त्र के खिलाफ नहीं करना, बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। जहां कहीं भी किया जा रहा है, वो क्यों नहीं करते भगवान जाने, लेकिन बहुत गलत कर रहे हैं।
आलू उबाल लीजिए, आलू सब्जी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी मतलब प्योर होनी चाहिए, वो ध्यान रख लीजिए। हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, बड़ी सब्जी अच्छी बनती है। जिसको कोई दिक्कत हो मेरे घर पे आना, एकादशी में खिला दूंगा, पहले से बुक कर देना। आज केवल आलू की सब्जी इतनी बढ़िया बन जाती है, इट इज जस्ट अमेजिंग, इट जस्ट अमेजिंग। जीरा यूज कर लीजिए सिंपल है कि नहीं, आलू सामान बना लीजिए। और उसके बाद वो लोग पूछेंगे गाजर का हलवा या तुमको एकादशी ही मिला गाजर का हलवा खाने के लिए, द्वादशी में खा लो, फिर किसको शर्म करो। थोड़ा पैसा है तो मखाना भून लीजिए, बहुत अच्छा बनता है। हम तो शायद इनवेरिएबली दिस इज आवर एवरी एकादशी थिंग कि मखाना और आलू सब्जी खत्म। और एक बार बना लेते वही शाम को खा लेते, खत्म कहानी। अगर ये मेरा नॉर्मल वे है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, डू मोर फास्टिंग, बट दिस इज तो सारे पापों का नाश होता है और सारे पाप मिल भी जाते हैं जब पालन नहीं करते हैं तो। इसलिए कहना कि जब हमसे होता है तो हम कर लेते हैं, जब हमसे नहीं होता है तो नहीं कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यही व्यक्ति जो हमको अभी दिख रहे हैं, तो बड़े प्रेम से उन्हें बात हमसे पूछी कि प्रभु जी राधाष्टमी का तो फास्टिंग कर लिया, एकादशी का छोड़ सकते हैं? भैया तुम्हें जो करना करो, मैं चुप, हम एकदम चुप। हमने कहा हम काय को फंसेंगे पाप में, भाई जिसको करना है करे, खत्म, हमें क्या मतलब है। इज इट नॉट? ऐसे अपने खत्म नहीं हो रहे, दूसरे काय को लेंगे हम हम नहीं बोलने वाले, कभी नहीं बोलने वाले। देखिए हम लोग छोटे छोटे भौतिक लाभ के लिए क्या क्या तपस्या कर लेते हैं, है कि नहीं। अभी देखो जैसे एक यहाँ पे वो गई थी वेदवादिनी, तो व्रत करने गई थी ना आप वहाँ पे ओजस में, तो शरीर ठीक करने के लिए गए, नहीं व्रत ही था ना, व्रत था कि नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। यहाँ तक कि उनको बोला गया था कि एक दिन निर्जल करना है, बाकी 2 दिन उसके बाद आपको जल पानी पे रहना है। ये उत्साह 3.5 दिन कर ली, यहाँ क्यों नहीं कर रही हैं आप? अब मेरे पे डाल देंगे गुरुजी आप खाते रहते हैं तो हम कैसे रह जाएंगे। मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये बात सत्य है। तो मुझे भी लग रहा है एक बार जाके करना पड़ेगा, तब बात समझ जाएगी, हाँ कुछ कॉन्फिडेंस आएगी, हम कर सकते हैं। निर्जल एकादशी का जो आपका अनुभव है वो है पांडव का। तो पांडव में गर्मी होती है, पांडव निर्जल एकादशी में तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन ऐसे हर एकादशी में खराब होगा नहीं। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई करेगा तो उसका पुण्य मुझे मिल जाएगा, इसलिए प्रेरणा देना कि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर कर सकें तो ठीक है। आत्यंतिक पुण्यम, ये आत्यंतिक अर्थ का, जरा आत्यंतिक शब्द का अर्थ ढूंढेंगे, हम थोड़ा इस पर रिसर्च नहीं किया। आत्यंतिक मीन्स हाईएस्ट होता है। आत्यंतिक मतलब होता है जिसका नाश ना हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, यही अर्थ होता है ना। आत्यंतिक दुख, आत्यंतिक प्रलय भी होता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति का मतलब होता है जो दुख की निवृत्ति, अब मतलब एक बार दुख की निवृत्ति हो गई तो दोबारा अब दुख नहीं आएगा, इसी अर्थ में होता है। बेहद असीमित है ना, यस, असीमित पुण्य, बहुत ज्यादा, बहुत अत्यधिक, ये सब अर्थ है। आत्यंतिक मतलब अत्यधिक पुण्य की लाभ होता है। और गोविंद स्मरण, श्री गोविंद का स्मरण होता है। भाई गोविंद का स्मरण एकादशी करने से कैसे हो जाता है? क्योंकि एकादशी उनका दिन है। भाई जैसे आप देखो ना, वो क्या होता है, वो फादर्स डे, तो फादर्स डे तो रोज के पिताजी का स्मरण नहीं होता है, लेकिन फादर्स डे पे स्मरण होता है विशेष रूप से। वो कौन सा टीचर्स डे, हमको कुछ लोग हरे कृष्णा बोल रहे थे, ये वो, तो अब क्या टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं? अभी आगे से कभी मत करना, हमको बड़ा बोर लगता है, लेकिन हम सम्मान देने के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन बड़ा हमको बोर लगता है। ये हैप्पी बर्थडे वो तो और बोरिंग लगता है। मैं बोल रहा था एक भक्त को, अरे काहे बोले किसी को हैप्पी बर्थडे, किसी का बच्चे का आज तक हैप्पी बर्थडे हुआ एक्सेप्ट कृष्णा? कौन यहाँ पे मुस्कुराते पैदा हुआ? क्या हैप्पी बर्थडे बोलना है? व्हाट इज सो हैप्पी अबाउट आवर बर्थ इन दिस वर्ल्ड, इज इट नॉट? क्या? और एक पता नहीं, आप लोगों को एक ईमानदारी की बात बताओ, बात आ रही तो कभी कोई किसी को हैप्पी बर्थडे बोलता कुछ लगता है आपको? हमें कुछ भी फीलिंग नहीं आती, इट्स लाइक फॉर्मेलिटी बोल देते, हाँ थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, नहीं कुछ भी नहीं आती। पार्टी कोई दे नहीं रहा आजकल, तो सब उसी पे चल रहा है। पार्टी कैसे देते हैं? वो फोटो जो है, फोटो में अमरूद सब भेज देते हैं तो यही चल रहा है, यही पार्टी चले। केक, हाँ केक भी कोई काट लेना तो अपने हिसाब से, बस सब मन में चल रहा है। वो सोच लिया ना, कलयुग में मन से देने से ही सब कुछ मिल जाता है, सारा पुण्य मिल जाता है। और पॉइंट हम यहाँ कह रहे हैं कि मैं एग्जाम्पल दिया कि बर्थडे वाले दिन उस व्यक्ति का विशेष स्मरण करते हैं, तो ऐसे ही एकादशी वाले दिन व्यक्ति भगवान का विशेष स्मरण करता है। ऐसा नहीं कि हर दिन स्मरण नहीं करना चाहिए। बेसिकली बात है, शरीर की नीड्स को कम करके अधिक भगवान की भक्ति करने के लिए मौका मिलता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर किसी का शरीर एकदम वात प्रकृति का है या पित्त प्रकृति का, उसके लिए करना भारी पड़ जाएगा। ये बातें मुझे रिसेंटली मालूम चली। मैं
मतलब 1-2 ईयर्स बैक की भाई मेरी बॉडी पित्त प्रकृति की है, तो अब मेरे लिए वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी, तो वात पित्त है तो मेरे लिए फास्टिंग बहुत करना कठिन हो जाता है। बट वंस इन अ वाइल यू कैन ऑलवेज डू। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, हेल्थ की दृष्टि से आपको तोलना होगा। एक दिन फास्टिंग करेंगे तो हो सकता है थोड़ा वात बढ़ जाए, अगले दिन थोड़ा घी खा लेना, या लेकिन आपके वो एक दिन की फास्टिंग से शरीर में फायदा होगा। लेकिन आप एकदम कमजोर हो रहा है, माला ही नहीं उठ रही है, तो फिर नहीं करिए, ऐसा मत कीजिए। इसीलिए उस पिछले श्लोक को आप अप्लाई कीजिए, जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कीजिए। एक्चुअली प्रभुपाद उसको अपनी छोटी बुक में बताते हैं कि चैंटिंग में भी ये अप्लाई होता है। अब आपसे 64 नहीं हो रहा तो काहे को नियम लिए भाई, समझे ना बात। जितना हो, हम कहेंगे हम 5 बार भोग लगाएंगे प्रतिदिन, वो एक भी दिन नहीं लगा रहा है, तो ऐसा नहीं है। भक्ति में भी उतने ही नियमों को स्वीकार कीजिए जिससे आपका निर्वाह हो, उससे आपका चलता हो। ऐसा नियम मत ले लीजिए कि आप ना कर पाओ। हाँ, मैं कहानी बताने वाले थे आपको। सर्व पाप प्रशमनम के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक मुसलमान व्यक्ति को भोजन के लिए बुलाया। उस दिन प्रभुपाद भूल गए थे कि अगले दिन जो है वो एकादशी है, तो वो दिन पहुंचे तो वो बोले कि ओहो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल गया था कि आज के दिन एकादशी है, मेरे को बुला लिया, आप अगले दिन आइए। तो बोले मैं भी एकादशी कर रहा हूँ। आप प्रभात के आप तो मुसलमान हैं, आप एकादशी क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए एक बार मैं किसी रास्ते में जा रहा था और एक सेठ था, और उस सेठ को देखते हुए मैंने 2 भयानक लोगों को देखा, काले काले थे, समझ गए ना, यमदूत। और वो प्लान कर रहे थे कि कल मरने वाला है या परसों मरने वाला, सॉरी परसों मरने वाला, इसको आएंगे ही मारेंगे इसे। वो लोग शायद ऐसे देख लेते होंगे लोग। तो अब वो ये उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग कौन है, उसका गुंडे हैं क्या, जो भी सोचा उसने। फिर परसों दिन फिर आया वो, तो अब वो देखा कि वो लोग अपना हाथ मसल रहे हैं। ही कुड एक्चुअली सी भाई नो व्हाट भाई सम अरेंजमेंट यू कांट सी यमदूत नॉर्मली। वो हाथ अपना मसल रहे, दांत पीसने की सारे माले कर रहे होंगे। कह रहे हैं कि इसकी लड़ाई अपनी पत्नी से हो गई और ये पूरा दिन कल कुछ खाया नहीं, और कल थी एकादशी, तो अब इस कारण से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब हम इसको नहीं ले जा सकते। इतनी शक्तिशाली, यानी अनजाने में भी अगर एकादशी करी जाए तो इतना लाभकारी है। तो जान करके केवल नहीं खाने का इतना बड़ा लाभ है, और इसीलिए मतलब करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जहां तक कर सकें, बहुत अच्छा है। बाकी एनर्जी का भी अधिक अनुभव आप करेंगे। आगे तो हम श्लोक अगला लेंगे, कुछ प्रश्न किसी बात का है तो हम ले लेते हैं। हर एकादशी में करना चाहिए, और क्या है। अगर प्रभु जी मैं फास्टिंग करती हूँ फेस्टिवल से निर्जला एकादशी पे, तो हेडेक शुरू हो जाता है, तो एक्स्ट्रा माला भी डिफिकल्ट हो जाती है करनी, तो यही बेटर है ना कि खा पी के माला की जाए। अब देखिए निर्जल से सीधे खा पे आई हैं, पी पे नहीं आई हैं। ये देख कितने इंटेलिजेंट है, कृष्ण भजे सो बड़ा चतुर। मतलब ये भी नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु जरा जूस पी के रह जाएं, ना सीधे खा पी के करना चाहिए। देखिए यह भी ठीक है, अल्टीमेटली उद्देश्य है भगवान का स्मरण करना, लेकिन फीस्ट पे नहीं पहुंचना चाहिए, एकादशी फीस्ट पे नहीं पहुंचना चाहिए। आप इतना नहीं कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? देखिए मिलता नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन में तो खूब आलू के चिप्स क्या क्या बनवाते थे करना मित्रों को, और क्या क्या आइटम, पनीर भी होता था कभी कभी पनीर इसलिए खुद बनाया घर पे, शुद्ध पनीर है, दूध का एकदम। ये सत्य बात है कि जितना भोजन व्यक्ति वैसे नहीं खाएगा अन्न से, उससे ज्यादा भारी भोजन एकादशी वाले दिन खाता। हम अपनी बात ही कर रहे हैं, तभी तो सब लीवर डिस्टर्ब हुआ है। ये झोला भरा भरा, झोला नहीं मतलब इतना बढ़ भर के आलू चिप्स खाए करना मित्रों, हम तो झूठ नहीं बोल सकते, आपके सामने देखा है आप। कैसे खा, और बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। आलू उबाल करके बहुत बड़े सब्जी बन जाती है, सिंपल, डोंट नीड डीप फ्राइज। क्या क्या पकौड़े बनाते हैं, कह दीजिए ऐसा कौन कौन सी माता जी यहाँ आलू एकादशी वाले दिन पकौड़े नहीं बनाती हैं? कोई तो हाथ खड़ा करो। सब पकड़ी गई, सब बनाती हैं। सलोनी माता जी तो अकेली बेचारी, 1-2-3 लोग हैं, नहीं होगा कुछ। अच्छा, ओ वेरी गुड वेरी गुड, तो हैं कुछ 4-5 लोग, तो अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन ये नहीं कि हलवा पुआ। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, अगर आपके परिवार वाले अभक्त हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा बना दीजिए ताकि वह कुछ खा सकें। जैसे कि क्या एक रोटी बनती है, वो सिंघाड़े के आटे की रोटी बड़ी अच्छी बनती है,
वो बना दीजिए, आलू सब्जी बना दीजिए, तो कम से कम इस तरह से उनका अन्न तो बच जाएंगे। यू हैव टू सी व्हाट इज़ प्रैक्टिकल। और साथ साथ सरसों तेल वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए। घी अगर प्योर है तो वो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पीनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करना मत, प्रभु आपको माइक पकड़ा देंगे तो तो सीधे आलू का हलवा, ये और रबड़ी और लस्सी सब चालू कर देंगे, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। राजगीरा का आटा हमको नहीं पता कि वो है क्या चीज़। अब जहाँ तक ये सही बोल रही हैं, ये बोल रही है राजगीरा का आटा जो है एक मिलेट होता है, तो बेटर टू नॉट डू इट। देखिए एक सिंपल सिद्धांत था, इन केस ऑफ डाउट बेटर टू लूज आउट। अगर आपको लग रहा है कि डाउट हो रहा है यहाँ पे धर्म में क्या हो रहा है, तो इसलिए उस चीज को छोड़ दीजिए। एक ही दिन की तो बात है, एक ही दिन की तो बात है, और आपका डाइजेशन सिस्टम, शरीर जो है वो सब अच्छा बन जाएगा। एमरेंथ होता है, और वो राजगीरा एमरेंथ है, और वो ग्रेन है, और नहीं करना चाहिए। वो भी मिलेट है। मिलेट्स आर ग्रेन्स को स्यूडो बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन आलू को आप स्यूडो ग्रेन नहीं बोलते हो। आलू ले सकते हैं, अब एटलीस्ट अभी तक तो हमको यही जानकारी है, लेकिन बाकी तो आप विवेक रख लीजिएगा, ध्यान। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ वक्त और पूछ रहे हैं, हम तो फ्रूट्स पे रहते हैं प्रभु जी, घर वालों के लिए। हाँ, घर वालों के लिए आप सिंघाड़े का आटा ले लीजिए ना, सिंघाड़ा तो प्रसिद्ध है कि बेफल है, क्या दिक्कत है। एक आध देखिए छोड़ के बाकी दिन बनाते हैं। और कुछ बोल रहे हैं, भक्ति को पंचम पुरुषार्थ क्यों कहा गया है, ये समझ नहीं आया था, प्लीज बता दीजिए। गिनिए, मैथ्स तो इतनी पड़ी होगी। धर्म 1, अर्थ 2, काम 3 और मोक्ष 4 और पंचम पुरुषार्थ 5। ये तो बहुत इजी है। ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न किया करिए, तो क्या हमको उत्तर देने में कोई मतलब दिक्कत ही ना हो। दिस इज वेरी इजी। इतनी तो हम गिनती पढ़ ली है। तो 5वां पुरुषार्थ, इसलिए पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। कैसे, तो इसे आप डिराइव कर सकते थे, कोई बात नहीं। आई होप यू कुड सेटिस्फाइड विद आंसर। तो विल स्टॉप हियर। आगे के हम लोग देखेंगे कि कल सुबह पढ़ाएंगे। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।